संत रविदास। ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक मशहूर कहावत आती है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस एक कहावत के पीछे कितने बड़े, कितने क्रांतिकारी विचार छिपे थे? एक ऐसी दुनिया का सपना था। तो आज हम उन्हीं महान संत के दर्शन को जरा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही वो कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सब ने कभी ना कभी इसे जरूर सुना है। मतलब सीधा सा है, अगर मन साफ है, पवित्र है, तो फिर गंगा जी कहीं और नहीं बल्कि आपके काम करने की जगह पर ही हैं। पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये तो एक बहुत ही गहरी सोच की बस एक शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी के इस संत का असली पैगाम क्या था? उनकी बातें उस जमाने के समाज के लिए कितनी कितनी रेवोल्यूशनरी थीं। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का जो सबसे पहला पिलर था, वो ये था कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके काम से, उसके कर्म से होती है। अब ये सुनने में आज भले ही आम लगे, पर उस दौर में ये कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जरा सोच कर देखें, 15वीं सदी की काशी, समाज कैसा था? जाति व्यवस्था की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ। मतलब कुछ लोग सिर्फ इसलिए बड़े थे क्योंकि वो किसी खास परिवार में पैदा हुए, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए छोटे क्योंकि उनका जन्म कहीं और हुआ था। काम को भी ऐसी ऊंच नीच में बांटा गया था। अब देखिए, यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो संत रविदास के विचारों की असली ताकत दिखाता है। एक तरफ था समाज जो कहता था कि आपकी वैल्यू आपके जन्म से तय होगी, और दूसरी तरफ थे रविदास जिन्होंने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। समाज कुछ कामों को गंदा या अपवित्र कहकर लोगों को नीचा दिखाता था, तो उन्होंने कहा कि हर वो काम जो ईमानदारी से किया जाए वो सम्मान के लायक है। ये सिर्फ कोई नया विचार नहीं था, ये उस समय की सोशल स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला था। और उनका ये कहना कि कर्म छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है, ये तो अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, वो खुद जूते बनाने का काम करते थे, जिसे समाज छोटी नज़र से देखता था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि किसी इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो काम क्या करता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके विचार कितने शुद्ध हैं, उसके कर्म कितने नेक हैं। तो ये तो हुई सामाजिक बराबरी की बात। अब चलते हैं उनके दर्शन के दूसरे पहलू पर, जो उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग से जुड़ा है। और यहां भी उनके लिए सच्ची भक्ति का मतलब था समानता, इक्वालिटी। और ये उस दौर के धार्मिक पाखंड पर एक जोरदार चोट थी। उन्होंने बिना किसी डर के खुलकर कहा, सबे घट राम बोले रे। मतलब ये कि हर एक इंसान के दिल में, हर घट में वही एक ईश्वर बोलता है। फिर कोई छोटा बड़ा कैसे हुआ, कोई ऊंच नीच कहां से आया? सुनने में ये बात आज शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन उस जमाने में ये कहना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ये छुआछूत की सोच पर और इस आइडिया पर कि भगवान सिर्फ मंदिरों में या कुछ खास लोगों के पास ही मिलेंगे, एक सीधी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो हर इंसान के अंदर ही बैठा है। तो संत रविदास ने सिर्फ बड़े बड़े विचार ही नहीं दिए, उन्होंने एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया कि जिया कैसे जाए। उनकी टीचिंग्स के 5 ऐसे मूल मंत्र हैं जो आज भी एक अच्छी और बेहतर जिंदगी की नींव बन सकते हैं। तो क्या है ये 5 मंत्र? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, मन की शुद्धता। मतलब असली होलीनेस बाहरी दिखावे या रिचुअल्स में नहीं, आपके मन में है। दूसरा है श्रम का सम्मान। उनका मानना था कि ईमानदारी की मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली खुशी देता है। तीसरा, समानता का भाव। हमेशा याद रखना कि उस ऊपर वाले की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। चौथा, अहंकार का त्याग। बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक दिल में मैं का भाव है तब तक ईश्वर से मिलना नामुमकिन है। और पांचवा और आखिरी, सादा जीवन। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। दिखावे को छोड़ो और प्यार को अपनाओ। और इन सभी विचारों को मिलाकर इन सब के शिखर पर था उनका एक सपना, एक परफेक्ट सोसाइटी की कल्पना, एक आदर्श समाज जिसे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, बेगमपुरा। बेगमपुरा मतलब बेगमपुरा, यानी बिना गम का शहर। ये एक ऐसी यूटोपियन स्टेट की, एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना थी जहां ना कोई जाति होगी, ना कोई भेदभाव, ना कोई टैक्स, ना किसी का डर। बस एक ऐसी जगह जहां हर एक नागरिक, हर एक इंसान बराबर हो। तो ये जो बेगमपुरा का सपना था, ये सिर्फ कोई कविता या ख्याल नहीं था, ये सोशल जस्टिस की एक पूरी की पूरी फिलॉसफी थी। एक ऐसा समाज जहां कोई दुखी ना हो, जहां कोई सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन ना हो,
सब फर्स्ट क्लास, जहां हर किसी को बिना किसी खौफ के इज्जत से जीने का हक हो। सोचिए, ये आज की डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट से सदियों सदियों आगे की सोच थी। और संत रविदास का असर सिर्फ उनके अपने समय तक ही नहीं रहा। उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं आज भी एक मशाल की तरह हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। उनकी टीचिंग्स ने भक्ति आंदोलन के कई दूसरे बड़े संतों को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। यहां तक कि मशहूर भक्त कवयित्री मीराबाई, वो भी उन्हें अपना गुरु मानती थी। और ये बात दिखाती है कि उनका पैगाम किसी सामाजिक या रीजनल दायरे में बंधा हुआ नहीं था, वो सबसे परे था। असल में उनका संदेश सिर्फ उनके अपने जमाने के लिए था ही नहीं, ये तो एक न्याय से भरे एक ह्यूमन सोसाइटी का ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा खाका जो हमेशा हमेशा रेलेवेंट रहेगा। अगर उनके पूरे दर्शन का निचोड़ निकालना हो तो वो यही है। सच्ची भक्ति वो है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े, तोड़े नहीं। और ईश्वर को ढूंढना है तो मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में ढूंढो। आज भी देखिए, जब दुनिया भेदभाव और बंटवारे की मुश्किलों से जूझ रही है, तब संत रविदास का यही संदेश हमें एक साथ लाने का काम करता है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए इंस्पायर करता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि संत रविदास के उस बेगमपुरा के सपने को, उस बिना गम के शहर के सपने को हम आज की इस दुनिया में सच कैसे बना सकते हैं।